जब प्रभु श्री राम अपनी सेनाओं समेत लंका पहुंच जाते हैं तो युद्ध करने से पहले वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। उनकी सेनाओं में सबसे बुजुर्ग जामवंत जी थे। उन्होंने जामवंत जी को बुलाया और उनके सामने यज्ञ करने का जो प्रस्ताव था उन्हें रखा। और साथ ही में प्रभु श्री राम बोलते हैं, हमारे यज्ञ का जो पुरोहित बनेगा, जो पंडित बनेगा, वो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, यानी शिव को भी मानने वाला हो और भगवान विष्णु को भी मानने वाला हो। ऐसे पंडित की व्यवस्था कराने के लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा। जामवंत जी ने कहा, महाराज, ऐसी सुनसान जगह पर समुद्र किनारे हम लोग बैठे हैं, ऐसा पंडित कौन मिलेगा जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। बहुत सोचने के बाद महाराज जामवंत जी ने कहा, हमारी नजर में एक पंडित तो है, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा या नहीं बनेगा ये मुझे पता नहीं। महाराज ने पूछा, वो कौन है? जामवंत जी ने बताया, लंका का राजा महाराज रावण बहुत विद्वान पंडित है, वो शैव भी है और वैष्णव भी है, लेकिन आपका पुरोहित बनेगा कि नहीं बनेगा ये हम नहीं कह सकते। महाराज राम ने कहा, आप एक बार संदेशा तो ले जाइए। इस बात पर जामवंत जी श्री राम का संदेशा लेकर लंका पहुंचते हैं। और जैसे ये बात महाराज रावण को पता चलती है कि उनके दरबार में जामवंत जी आ रहे हैं, तो अपनी सेनाओं से बोलते हैं, कोई भी उनको रोकेगा नहीं। जैसे ही जामवंत जी आते हैं उन्हें हमारे कक्ष में सीधे लाइएगा। सभी सैनिक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और जामवंत जी सीधे शयन कक्ष को छोड़ करके उनके दरबार में सीधे पहुंचते हैं। और वहां पर देखते हैं कि महाराज रावण की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज रावण उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जामवंत जी उनके दादा के समकक्ष थे। तो इस प्रकार से जामवंत जी महाराज रावण के भी दादा लगेंगे। तो वो महाराज रावण से बातचीत करते हैं। तो रावण जी पूछते हैं कि आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है? जामवंत जी बोलते हैं, महाराज रावण, तुम्हारे अतिथि स्वीकार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बात यह है कि हमारे साथ दो जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं और उनको यज्ञ में ऐसा पंडित चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, और तुम्हारे जैसा प्रकांड विद्वान हमारी नजर में कोई और नहीं है, इसलिए हम ये प्रस्ताव तुम्हारे पास लाए हैं। महाराज रावण उत्सुकतावश पूछते हैं कि आपके जो दोनों जजमान हैं वो अयोध्या से निष्कासित महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण तो नहीं हैं? जामवंत जी बोलते हैं, हाँ, मेरे दोनों जजमान वही हैं। फिर महाराज रावण पूछते हैं, उनके यज्ञ करने का जो प्रयोजन है वो लंका विजय है? जामवंत जी कहते हैं, हाँ, वो यज्ञ लंका विजय के लिए कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? महाराज रावण सोचते हैं और उनके दोनों जजमानों के पुरोहित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं, हाँ, हम तैयार हैं। जामवंत जी समय पूछते हैं। आप लोगों को पता होगा कि महाराज रावण के पैरों के नीचे 9 ग्रह लेटे हुए हैं और शनि के ऊपर तो उसने पैर रखा है। उसने फटाफट कहा, जल्दी उठो। सभी 9 ग्रह को उठाता है और सबको बैठाता है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तू जज बन गया, तू ये बन गया। फिर पूछता है, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, यज्ञ करने जा रहा हूँ, उसका सही समय मुहूर्त क्या है? सभी ग्रह देखने के बाद बताते हैं, महाराज, कल सुबह 6 बजे का सही मुहूर्त है यज्ञ करने का। महाराज रावण जामवंत जी से बोलते हैं, अपने जजमान से बोल दीजिएगा कि मैं सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा। यज्ञ करने का जो समय 6 बजे है, अपने जजमानों से बोलिएगा कि वो नहा धोकर तैयार रहेंगे, मैं 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। जामवंत जी चले जाते हैं। महाराज रावण सीता जी को संदेश भिजवाता है कि
कि मैं उसे अभी मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद रावण स्वयं अशोक वाटिका जाता है और सीता जी से बोलता है, सीते, तुम्हारा पति लंका विजय का यज्ञ करना चाहता है और उसे एक पंडित की आवश्यकता है, और इस सुनसान जगह पर उसे कोई पंडित नहीं मिल रहा है, और उसे ऐसा पंडित चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव हो। मैं उसका यज्ञ कराने जा रहा हूं, और जो मेरे जजमान बनेंगे तुम्हारे पति, वो विवाहित हैं, और विवाहित व्यक्ति की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसकी पत्नी उसके पार्श्व में हो, और मैं ऐसे व्यक्ति की पूजा अर्चना नहीं करना चाहता हूं जो विवाहित भी हो लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ न हो। मैं अपूर्ण पूजा कभी नहीं करता हूं। इसलिए मैं सुबह कल जाऊंगा और मेरा पुत्र इंद्रजीत तुम्हें लेने आएगा। तुम रथ में बैठ जाना और अपने पति के पास बैठकर पूजा अर्चना पूरा करा लेना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक तुम्हारे पति का यज्ञ पूरा न हो जाए, और यज्ञ पूरा होते ही पुनः तुम रथ में बैठोगी और इसी अशोक वाटिका वहां करके फिर बैठ जाओगी, फिर कैद हो जाओगी। यह कहते हुए रावण वहां से चला जाता है। अगली सुबह रावण वहां पहुंचता है जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों बैठे रहते हैं। जैसे ही देखते हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण की महाराज रावण आए हैं, दोनों भाई उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराज रावण ने आशीर्वाद देते हैं और पूजा अर्चना के लिए बैठने के लिए कहते हैं। पूजा अर्चना शुरू होती है। महाराज रावण बोलते हैं, क्या हमारे जजमान विवाहित हैं? जामवन जी बोलते हैं, हाँ विवाहित हैं। तो उनकी पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करिए जिससे मैं पूजा अर्चना शुरू कर सकूं। महाराज राम बोलते हैं, पंडित जी, हमारी पत्नी तो लंका में कैद है, उसे महाराज रावण ने उठाकर ले गया। मेरी पत्नी इस समय मेरे पास नहीं है। महाराज रावण जामवन जी से बोलते हैं, जामवन जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई पंडित किसी जजमान का यज्ञ करने जा रहा है, अगर जजमान के पास कोई सामग्री न हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो सामग्री अपने साथ लाए और अपने जजमान का यज्ञ पूरा कराए। इस बात पर जामवन जी खामोश रहते हैं। फिर रावण अपने बेटे इंद्रजीत को आवाज देता है, बेटा इंद्रजीत, हमारे जजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। इंद्रजीत रथ से सीता जी को उतारकर प्रभु श्री राम के बगल में स्थापित कर दिया। पूजा अर्चना शुरू होती है, यज्ञ पूर्ण होता है। पुनः सीता जी इंद्रजीत के रथ में बैठकर अशोक वाटिका में चली जाती है। महाराज रावण अंत में यज्ञ पूरा होने के बाद आशीर्वाद देता है कि आप दोनों भाई जिस कारण से यज्ञ किए हैं वो आपका यज्ञ सफल हो। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस कारण यज्ञ पूरा किया है उसमें आप लोग सफल हो, उसमें आप लोग विजयी। कहा जाता है रावण ने खुद लंका विजय का आशीर्वाद दे आया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने पंडित को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। रावण जैसे ही वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, प्रभु श्री राम बोलते हैं, गुरुदेव दक्षिणा क्या दी जाए? इस पर महाराज रावण हंसकर बोलते हैं, मेरे दोनों जजमान राजमहल से निष्कासित हैं और वन वन भटक रहे हैं, दक्षिणा के लिए आप क्या देंगे? क्या आपके पास है? मैं ऐसे ही चला जाता। प्रभु श्री राम बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, हम लोग रघुवंशी हैं। रघुवंशी वाले बिना दक्षिणा के कोई चीज स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो हमारा यज्ञ विफल हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ न कुछ तो दक्षिणा लेनी पड़ेगी। इस पर महाराज रावण बोलते हैं, अगर दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए जब मेरा अंत समय आए। जब मेरा अंत समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहें, ये दक्षिणा दीजिए। ऐसी दक्षिणा मांगकर महाराज रावण ने सबका दिल जीत लिया। क्या कहानी है, क्या रामायण है। विलन भी हो तो ऐसा, महाराज रावण की जैसा।
महान पंडित, महान विद्वान होने के बाद भी एक छोटी सी गलती की वजह से आज उसे हम किस रूप में देखते हैं। यज्ञ कराने के बाद उसने दक्षिणा के रूप में ये मांगा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो दोनों जजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। जय